हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह मौर्य आप सभी का श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो सभी लोग क्लास 10th में हैं और बोर्ड 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह मात्र एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो में मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को लेकर के आया हूं और आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप हिंदी को 2 दिन में कैसे क्या पढ़ करके किस प्रकार से पढ़ करके 95+ नंबर ला सकते हैं। और आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस चैप्टर में कौन से गद्यांश पढ़ने हैं, कौन से पद्यांश पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2 दिन में किस टॉपिक पर आपको ज्यादा समय देना है, मैं सब पर चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, मैं ये तब भी बताने वाला हूं आपको कौन कितने नंबर का स्कोरिंग होगा, कौन से कहां से कितने नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बताया आपको पहले स्लाइड पे कि गद्यांश और पद्यांश पर कितने प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं। फिर संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को आता है और यह टोटल कितने नंबर का आता है, यह टोटल 22 नंबर का आता है। और इधर आपको क्या, जीवन परिचय, पत्र लेखन और निबंध, यह टोटल कितने नंबर का आता है, 21 नंबर का आता है। मैं इन सब पर एक एक टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं कि जीवन परिचय में आपको किसका किसका जीवन परिचय पढ़ना है, निबंध में आपको कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं, पत्र लेखन में आपको किस किस टॉपिक पर पत्र लिखना आना चाहिए, और गद्यांश पद्यांश में आपको कौन कौन से लेसन के कौन कौन से पार्ट के आपको गद्य पढ़ने हैं और कौन कौन से लेसन से आपको पद्य पढ़ने हैं। मैं इन सब पर चर्चा करने वाला हूं। चलिएगा, मैं एक टॉपिक को उठाता हूं, पहले गद्यांश और पद्यांश पर चर्चा करता हूं। देखिए, इसके बाद में खंड काव्य, श्लोक, संस्कृत प्रश्नोत्तर, इन सब पर चर्चा करूंगा। चलिएगा एक एक पर देखिएगा। मैंने पहले आपको बताया है कि जो गद्यांश आपके कौन से गद्यांश हैं, ये कितने नंबर के आएंगे, ये आपके देखिए टोटल जो आएंगे वो 12 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, टोटल 12 नंबर के आने वाले हैं। उसमें भी 6 अंक का जो आएगा वो आपका गद्यांश आएगा और 6 अंक से आपका क्या आएगा, 6 अंक से आपका पद्यांश आएगा। अब देखो, जो 6 अंक का गद्यांश आएगा ये कैसे पूछा जाता है। पहली बात समझिएगा, इसमें गद्यांश में आपको कौन से 4 लेसन पढ़ने हैं। आप मात्र इन 4 लेसन को, जितने भी गद्य हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला आपका जो लेसन है वो कौन है, भारतीय संस्कृति। दूसरा जो है वो मित्रता है। तीसरा है जो ममता है और चौथा जो है अजंता है। आपको ये जो 4 लेसन हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है और उनका आपको अनुवाद करना भी आना चाहिए। आपसे यहां से 3 प्रश्न पूछ लेता है और 3 प्रश्नों को वो क्या, कोई गद्य भाई एक दे देगा आपको गद्य खंड, और उसमें से एक खंड में से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहले यही पूछ लेगा क्या कि यह इस मतलब इस खंड ये किस लेसन से लिया गया है। दूसरा यह पूछ सकता है आपसे कि रेखांकित, जो रेखांकित है उपरोक्त रेखांकित खंड में से या रेखांकित गद्य में से आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। और तीसरा आपसे पूछ लेगा इसका सारांश लिखिएगा। ये नहीं सारांश पूछेगा, प्रसंग लिखने को पूछ लेगा। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन पूछता है और 3 क्वेश्चन को आपको ठीक कितने नंबर देता है, 6 अंक देता है। इसी प्रकार से पद्यांश में देखिएगा, आपको 6 अंक मिलेंगे, लेकिन यहां पर 3 क्वेश्चन ही पूछेगा। यहां पर 2 चीज पूछता है। क्या पूछता है देखिएगा, पहले पद्यांश में आपको कौन कौन से लेसन तैयार करने हैं। पहले आपको सूरदास जी के देखिएगा जो पद हैं इनको तैयार करना है। रसकान जी के जो सवैये हैं इनको याद करना है और बिहारी जी के जो भक्ति है, दोहे हैं भक्ति, उनको तैयार करना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो झांसी की रानी की कविता है उस पर उनकी व्याख्या आनी चाहिए, क्योंकि वहां से वो 2 लाइनें उठा लेगा और उनकी आपसे व्याख्या पूछेगा। तो देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें आपसे देखिए पूछ लेता है संदर्भ और प्लस में क्या पूछ लेगा, अनुवाद। ये जो आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछ लेता है। कई बार 2 नंबर का ये दे देता है और 4 नंबर का ये दे देता है। इस प्रकार से पूछ लेता है। तो यहां से आपको गद्यांश में इन 4 लेसनों को और पद्यांश में इन 4 लेसनों को अच्छे से तैयार करना है। इनके जो आपको गद्यांश पद्यांश होते हैं उनको आपको अच्छे से अनुवाद करना आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण लेसन आपके लिए है। ये गद्य खंड में है और ये पद्य खंड में है। और इनके लिए अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि किस पर कितना टाइम देना है। आप अंत तक बने रहिएगा। ये देखिएगा, आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग जाइएगा यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप, जिससे अगला वीडियो आने वाला आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैंने कई सारी क्लासें बहुत महत्वपूर्ण डाली हैं
पेपर की दृष्टि से आप सभी लोग जाइएगा, उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अभी देखिएगा मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिएगा देखिएगा, यहां से आपने 12 नंबर का देख लिया, ठीक है। देखिएगा ये वाला जो आपका है यहां से कंप्लीट हो गया, कितना, 12 अंक का। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये जो 12 अंक हो जाएंगे, अब बचा कितना, 22 में ये 10 अंक का संस्कृत गद्य और संस्कृत में पद्य, ये कितने नंबर का आता है, ये आएगा 12 नंबर का, और ये जो आएगा वो 10 नंबर का आएगा, इसमें गद्य और पद्य। चलिएगा ये भी देखते हैं। देखिएगा ये संस्कृत है भैया, ये आपकी संस्कृत है। इन संस्कृत में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस जो संस्कृत है इसके दो आएंगे, एक इसमें से कौन आएगा, गद्य आएगा, और एक संस्कृत में कौन है आपका, पद्य है। तो संस्कृत गद्य में आपको क्या पढ़ना है, पद्य में। एक गद्य में आपको 2 लेसन तैयार करने हैं, बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। गद्य में कौन कौन से, भारतीय, संस्कृति और वाराणसी, इन 2 लेसनों के जो गद्य खंड हैं उनका आपको अनुवाद आना चाहिए, और उनका आपको क्या आना चाहिए, संदर्भ आना चाहिए। इतना आ जाता है तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 5 अंक यहां से मिलेंगे। पद में देखिएगा, पद में आपको 4 लेसन तैयार करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 लेसन से अच्छा बार कई बार पूछा जा रहा। ये पहला कौन सा होगा, भारतीय संस्कृति, फिर कौन है, वीरः वीरेन पूज्यते, तीसरा है जीवन सूत्राणि, और चौथा है अन्य, हाँ, अन्योक्ति विलासा। इन चारों को आपको तैयार करने हैं, यहां से आपको 5 अंक मिलेंगे। तो देखिएगा आपको मैं अभी देखिएगा आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बस आप रुकिए, तो पहले चर्चा करने दीजिएगा, फिर देखिएगा। चलिएगा देखिए, यहां से आपके ये जो 22 नंबर होंगे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और इनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे इस बात को भी ध्यान में रखना है। अभी मैं टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाएगा इस पर बात चर्चा करने वाला हूं। अगला क्या है, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं और मैंने क्या पढ़ाया है, इन सबको देखिएगा। देखिए जीवन परिचय में जैसे ही आप पहुंचेंगे, देखिएगा जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय पेपर में आपके आएंगे, एक आपको लेखक का लिखना होगा और जीवन परिचय, और एक आपको लिखना होगा कवि का जीवन परिचय। जो लेखक होता है वो गद्य खंड से आता है, जो कवि आता है वो पद्य खंड से आता है। दोनों क्या है, कितने कितने नंबर के आएंगे, दोनों जीवन परिचय 5-5 अंक के आएंगे। टोटल आपको यहां से 10 अंक आने हैं। तो आपको गद्य में 3 लोगों के जीवन परिचय तैयार करने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मैं इन तीनों लेखकों की जीवन परिचय बहुत छोटी छोटी वीडियो में बहुत सरल तरीके से कराते हैं। आप लोग जाइएगा चैनल पर, देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई सारी की सारी वहां पर एक ही जगह मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और पद्य में आपको सूरदास जी की, तुलसीदास जी की और बिहारी जी की, इन तीनों लोगों की जीवन परिचय तैयार करने हैं, और आपको यहां से टोटल 10 नंबर मिलेंगे। ये ऐसे 10 नंबर हैं, ठोस नंबर हैं, आपको 10 में 10 मिलेंगे भैया, इस बात को याद रखना। इसलिए इन पर आपको ये 21-20 तारीख को ही तैयार कर देने। मैं ये भी बताऊंगा अभी 21 को क्या पढ़ना है और 20 को क्या पढ़ना है, 22 को कुछ नहीं पढ़ना है, मैं सब कुछ बताऊंगा, रुको तो। चलिएगा, तो जीवन परिचय हो गया। यहां से हमने चर्चा कितने नंबर की कर ली, हमने चर्चा कर ली 22 नंबर की, और प्लस इधर 10 नंबर कर ली। अब पत्र किस कौन कौन सा लिखना है और निबंध पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, अब जीवन परिचय हो गया, अब बात आती है पत्र की, ठीक है। अब देखो पत्र में ये पत्र लेखन, ये कितने अंक आ रहा है आपका, 4 अंक का आ रहा है। पत्र में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, मैंने एक पत्र लिखना भी सिखाया है। देखिएगा पत्र किस पर आपको याद करना है, एक पत्र लिखना आना चाहिए छुट्टी के लिए। मान लीजिए आपकी बुआ जी की, आपकी मौसी जी की, या बड़े भाई की या सिस्टर की, मान लीजिए शादी है, इस प्रकार शादी है और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप किसको, स्कूल के प्रधानाचार्य जी को एक अवकाश पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तो इस पर लिखना आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा किस पर आना चाहिए, फीस माफी के लिए। मान लीजिएगा घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पापा बीमार हैं, इस कारण आपको प्रधानाचार्य जी को या स्कूल को आपको एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी फीस माफ कर दीजिएगा। आपको पूरी बात बतानी होगी, आपकी जानकारी देनी पड़ेगी। मैंने इसके लिए भी एक पत्र लिखा है, आप लोग जाइएगा चैनल पर देख सकते हैं। ये आपको 4 मिलेंगे अंक, याद रखना। पत्र लेखन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें भी आपको 4 में 4 अंक पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, यहाँ पर कटने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 4 में 3 अंक मिलेंगे। अगर इनमें 4 में 3 अंक कटाओगे ना, तो फिर कहां पर 95% नंबर कैसे लाओगे भाई, हिंदी में 95 प्लस कैसे नंबर लाओगे। तो यहाँ एक भी नहीं कटने वाला है। और निबंध में देखिएगा, निबंध कुछ नहीं करना है आपको, 5 निबंध को पढ़ लेना है अच्छे से, इनमें भी 3 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे 5 पढ़ने हैं आपको, इन 5 में से ही पेपर में मिल जाएगा।
पर तीन कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण है वो भी बताऊंगा। पहला देखिए, आपको पढ़ना है विज्ञान और मानव जीवन। दूसरा आपको तैयार करना है प्रदूषण की समस्या। तीसरा तैयार करना है देश प्रेम। चौथा तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। चौथा पांचवा तैयार करना है आतंकवाद, आतंकवाद के कारण और निवारण। इनमें भी आपको जो तीन हैं, प्रथम के तीन हैं, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इन्हीं में से आएगा, और आपको पता होना चाहिए निबंध कितने अंक का आएगा, 7 अंक का आएगा। आपको इस प्रकार से लिखना है 2 से ढाई पन्ने में कि 7 में आपको 7 अंक मिल जाए। निबंध में भी 1 नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं अभी बताऊंगा नंबर कहाँ कटेगा आपका, और वहीं पर आपको मेहनत करनी है ज्यादा। ठीक है ना। चलो, तो इतना हो गया। तो हमने देखो चर्चा कितनी कर ली, सोचो। मैंने देखिएगा 22 अंक की, देखिए भैया चलते वापस यहां पर देखिएगा जरा सा, अभी नहीं यहां पर। तो मैंने देखिएगा 22 अंक की इसकी चर्चा कर ली, ये वाली। और मैंने बताया आपको 21 अंक यहां पर। देखिए ये ऐसे अंक हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो यहां 20 आराम से मिलेंगे 21 नंबर में। कोई काट ही नहीं सकता नंबर, क्योंकि जीवन परिचय में एक भी कटेगा नहीं, पत्र लेखन में एक भी कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए आपका उसने निबंध में काटना भी चाहा तो 1 नंबर काट लेगा। तो 20 नंबर आपको इसमें लाने हैं 100%। और ये तैयारी आपको पहले ही वाले दिन अर्थात कल आपको कर लेनी है 21 तारीख। ठीक है ना। ये देखिएगा इधर आपको क्या करना है। देखिए गद्यांश और पद्यांश बहुत जटिल नहीं है, मैंने बताया था। इसमें आप इतनी तैयारी करिएगा, इसमें आप इतनी तैयारी करिएगा कि इसमें 6-6 नंबर है ना, तो आपको 6 मिल जाए, मतलब 12 नंबर टोटल मिलने चाहिए। संस्कृत देखिएगा और पद्यांश में से, संस्कृत में गद्य और पद्य हैं, दोनों 5 इधर से आएंगे और 5 नंबर इधर से आएंगे। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 2 बातें हैं, 2 अंक का संदर्भ और 3 अंक की व्याख्या अनुवाद। 2 अंक का संदर्भ, 3 अंक का अनुवाद। देखिए 2 अंक पक्के मिलेंगे आपको, और क्योंकि लिखना आता है संस्कृत संदर्भ। और 3 अंक देखिए क्या होगा, अनुवाद। मान लीजिए आपने किसी एक में थोड़ी सी गलती भी कर दी तो 3 नहीं तो 2 पक्के मिलेंगे। इतनी तैयारी करनी है। तो कहने का मतलब है 3 में 2 यहां मिलते हैं, तो 20 नंबर आपके यहां आ गए और 20 नंबर यहां। आपने कितने, 43 नंबर में आपके 40 नंबर यहां से आने चाहिए, यदि आप 95 नंबर लाना चाहते हैं तो। चलो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अब आओ। देखो ये खंड काव्य है। देखिए खंड काव्य सभी के पास गेस पेपर है। आप सभी लोग गेस पेपर में बहुत है, जैसे मुक्त दूत है, ज्वार खंड है, और गांधी जी का चरित्र चित्रण है, कर्ण पर चरित्र चित्रण, इस प्रकार के कई सारे हैं। आप सभी लोग गेस पेपर ले लीजिएगा, और गेस पेपर लिया ही होगा, उसमें देखिएगा जिले वाइज दिया हुआ है, किस जिले को क्या पढ़ना है। मेरे पास कुछ है, मैं बता सकता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे जैसे मुक्ति दूत है, या किस किस जिले में पूछा जाएगा, इसको आपको देखिए वहां पर सब कुछ आपको लिखा होगा, किस मतलब जिले में आपको कौन सा पढ़ना है। वहां पर जिले का नाम लिखा होगा, अपने जिले का नाम ढूंढ लीजिएगा, आपको वही चीज पढ़नी है। सब कुछ नहीं पढ़ना है कि मुक्त दूत अलग तैयार कर डालेंगे, गांधी जी का चरित्र चित्र अलग तैयार कर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपको पता कितने नंबर का मिलेगा, ये आपके 3 अंक का आएगा। और इसमें 3 में पूरे के 3 नंबर मिलते हैं। श्लोक भी आपका कितने नंबर का आता है, ये आपका 2 अंक का आता है। 5 नंबर हो गए टोटल। और संस्कृत के प्रश्नोत्तर 2 अंक के आते हैं, 2 नंबर यहां से मिलेंगे। ये टोटल कितने का आना है, 7 नंबर। अच्छी तैयारी कर लेंगे इससे। देखिए श्लोक एक याद कर लीजिएगा, ऐसा श्लोक होना चाहिए कम से कम 2 तैयार करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मान लीजिए आपने 1 तैयार किया, वो पेपर में भी आ गया, क्योंकि वो कहता है ना कि ऐसा श्लोक लिखिएगा जो पेपर में ना आया, इसलिए 2 तैयार करने होंगे। तो 2 यहां से आपको, 3 यहां, पूरे पूरे मिलते हैं, इनमें कटने वाले नंबर नहीं है। और संस्कृत के प्रश्नोत्तर आपको तैयार कर लेने हैं। मीडियम के देखिएगा, मैंने बताया जो ज्यादा बार पूछे गए हैं, आप उनके 20 से 25 तैयार कर लीजिएगा, उन्हीं में से 2 आ जाएंगे, और आपको यहाँ पर 7 में 7 नंबर मिलने वाले हैं। और अब देखो कितने हो गए, आपने क्या किया, पहले 22 नंबर गद्य पद्य हिंदी संस्कृत से, और 21 नंबर में क्या हो गया, जीवन परिचय, पत्र लेखन और निबंध। और इसके अलावा 7 नंबर का आपका ये हो गया खंड काव्य और श्लोक और प्रश्नोत्तर संस्कृत के। ये टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए 50। अभी बचे कितने, 20। 20 नंबर ये हैं आपके। यहां ये क्या आएंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एमसीक्यू, याद रखिएगा। इसमें भी कौन कौन से आते हैं, जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे इसमें आपका आ जाएगा गद्य का जीवन परिचय, और आ जाएगा पद्य का जीवन परिचय, भाई गद्य का जीवन परिचय आएगा, जीवन परिचय नहीं, गद्य खंड का संक्षिप्त विकास आ जाएगा, और पद्य का संक्षिप्त विकास आएगा। इसके अलावा आपके क्या आएंगे, इसके अलावा मतलब इसमें क्या होगा, रचनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा पूछा जाता है इससे आपका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य।
काव्य सौंदर्य में कौन कौन आता है? काव्य सौंदर्य में देखिएगा आपको में पूछा जा रहा है, समझिए मेरी बात को, इधर लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। काव्य सौंदर्य में कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखिएगा पहले वाले लेसन से और सेकंड वाले लेसन से 5-5 अंक आएंगे, 5 अंक और 5 अंक। कहने का मतलब ये गद्य का परिचय और पद्य के परिचय से 5 अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे। इसमें जैसे रचनाएं लिखना होंगी, विधाएं लिखनी होंगी, पत्रिकाएं लिखनी होंगी, मैं इन सब की वीडियो बना दी है, बहुत नहीं 10-10 मिनट की रचनाएं, 20 मिनट में सारी की सारी रचनाएं करा दी हैं, टॉप 100 रचनाओं की वीडियो दे दी है, आप जाइए देखिए तो। ठीक है, यहां से आपको 10 के 10 मिलेंगे। इसके अलावा जो 10 नंबर बचे उसमें क्या क्या आना है, एक देखिएगा आपको आएगा, 1 नंबर में आता है आपका तत्सम तद्भव, 1 नंबर का उपसर्ग आता है आपका, 1 नंबर का आता है जैसे आपका उपसर्ग हो जाएगा तद्भव। इसके अलावा आता है एक समास आता है। ठीक है, क्या आता है? समास आएगा। क्या आएगा? तत्सम तद्भव आएगा, और क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। ठीक है, इसी में देखिए तत्सम तद्भव में ही पर्यायवाची आता है, 3 अंक यहाँ आता है। इसके अलावा 5 अंक में वहां से आता है। ठीक है, कहां से आता है 5 अंक? 5 अंक में आता है आपका जैसे, हाँ, रस है, अलंकार है, छंद है, दोहा है। ठीक है, ये 5 अंक के आएंगे। ये टोटल 2-3 यहाँ हो गए, 5-5-10-5, और 2 अंक में भी आपका और कौन आना है? 2 अंक से आपका आना है, देखिए भैया आपको बताते हैं। हाँ ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आ जाता है सर्वनाम और वाक्य रूप, ये 2 और आएंगे, सर्वनाम और वाक्य रूप। देखिए इन पर ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, 18 नंबर आपको मजबूती से पकड़ने हैं, इसमें एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां एक नहीं गलत हुई सोचो, तो यहां 18 इधर आ जाएंगे, 3 उधर गलत हुए थे। मैंने 95 की आपको रणनीति बताई है, पूरे इतनी तैयारी करिएगा कि आपको 95 नंबर आराम से मिलेंगे 100 नंबर में। इस प्रकार तैयारी करिए। अब टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात को समझिएगा, टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, समय का मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्य और पद्य। देखिए पहली बात, आपको जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो पहले आप बहुकल्पीय प्रश्न करेंगे। इसमें कई बार क्या करता है बच्चा, नंबरिंग करने में आता है, उसको प्रश्न उत्तर नंबर डालने में बहुत बार उसको क्या हो जाती है, गलतियां कर देता है, वो हर बार डालता है। 1 नंबर के लिए डालेगा प्रश्न उत्तर नंबर 1, प्रश्न उत्तर नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 3, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर आप 2, 3, 4 उनके आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। इस प्रकार टाइम का मैनेजमेंट करना है। और सिर्फ जीवन परिचय इतनी तैयारी करिए, इसमें आपको बार बार बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़े। इसलिए आपको कह रहा हूं, इसमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत आसानी से करना होगा। अगर आपने जरा सा भी कोताहल बस बरत दिया तो समझिएगा टाइम आपको यही लगेगा सर क्वेश्चन तो आते थे पर टाइम नहीं बचा। अधिकतर ऐसा ही हो रहा है, इसलिए इन सबसे आपको बचना है। खस के मैं तैयारी करनी है अच्छे से, जितने मैंने टॉपिक बताए हैं। देखिएगा एक बात और समझ लीजिएगा फिर से, एक बात मैं आपको साथ और चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा, चलिए सभी लोग नोट पॉइंट पे आइएगा। टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है मैं इसके लिए एक वीडियो में बता दूंगा, छोटी सी वीडियो में। पर तैयारी क्या करनी है, आपके पास 2 दिन है सिर्फ। कौन? एक है 20 तारीख है, 20 फरवरी, और आपके पास है एक 21 फरवरी। 20 फरवरी और 21 फरवरी। देखिएगा आपको इस 21 फरवरी को क्या, पहले इस 20 फरवरी में आपको क्या पढ़ना है। 20 फरवरी में आपको जीवन परिचय, पत्र लेखन और निबंध, ये जो 21 नंबर का मटेरियल है इसे समाप्त कर दीजिए 21 फरवरी को। ये मतलब 20 फरवरी को इसे समाप्त कर दीजिए 21 नंबर का। इसे 21 फरवरी के लिए मत रखिएगा। मैं बताऊंगा ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, पर इतना तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो 20 नंबर के एमसीक्यू हैं इन्हें भी आपको 20 फरवरी को ही तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा इतना तो मतलब 100% तैयार कर लीजिए कि मुझे बस अब आखिरी बार पढ़ रहा हूं, इसके बाद नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो टाइम बचेगा आपको क्या करना है, उसमें आपको गद्य पढ़ना है प्लस आपको पद्य पढ़ना है। जी 22 नंबर वाला नहीं, एक बार समझिएगा, जो 7 नंबर का मटेरियल बच रहा है, खंड काव्य, श्लोक और संस्कृत, इसको भी आप क्या करिएगा 20 को ही समाप्त कर दीजिएगा। 20 को समाप्त, 20 को ये 22 नंबर समाप्त, 21 नंबर, 20 को ये 20 नंबर समाप्त, और 20 को ये 7 नंबर समाप्त कर दीजिएगा। और इस वाले 22 नंबर को एक बार आपको क्या करना है, पढ़ना है।
और फिर 21 को आपको ये गद्य ही पढ़ते रहना है, गद्य ही पढ़ते रहना। सुबह से गद्य पढ़िएगा, फिर पद्य पढ़िएगा, फिर उनकी लिख लिख के तैयारी करिएगा। जैसे आपने कोई गद्य तैयार कर लिया तो उसकी व्याख्या लिखिएगा। आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं जाइएगा, एक दो बार लिख कर भी देखिएगा। इसके बाद ये जब ये तैयार हो जाए, फिर शाम को जो 21 की शाम को होगा, बिना किसी प्रेशर के, ये जो आपका था 21 नंबर, 7 नंबर और 20 नंबर, इसको एक बार पढ़ लेना है आराम से, फ्री माइंड होकर के। फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सर मेरा ये तैयार नहीं है, ये सोचिएगा आपने जितना तैयार करा है पेपर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। इस प्रकार की आप तैयारी करेंगे, बिना किसी प्रेशर के आपको तैयारी करना है। आपकी तैयारी सबसे अच्छी तैयारी है, इस प्रकार से आपको मानना है। क्योंकि देखिएगा पेपर में जो टॉप करता है, अगर पेपर से उससे पहले पूछा जाए कि आपकी तैयारी 100% थी, उसकी भी 100% तैयारी नहीं होती, 100% कुछ होता ही नहीं है। सबको लगता था मेरा ये थोड़ा सा कम तैयार था, वो तैयार था, फिर भी वो टॉप कर जाता है। इसलिए आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। 2 दिन में इस प्रकार की रणनीति से तैयारी करिएगा। मैंने आपको पूरा बताया है कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ तैयार नहीं है, बहुत कुछ तैयार है। तो इन प्रश्नों पर आपको बहुत अच्छे से चर्चा करनी। चलिएगा, अगर आपको किसी टॉपिक में अधिक प्रॉब्लम लग रही है तो आप सभी लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ करके उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने सच कहा कि मुझे गद्यांश में या पद्यांश में या संस्कृति के जो पद्य है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं लेकर के आ जाऊंगा जो उनके 6-7 पद्यांश हैं, श्लोक है ना, ठीक है, तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।